सत्ता में आज आपको बताएंगे कैसे वॉशिंग मशीन वाली सियासी लड़ाई अब एक बड़ा हथियार बन चुकी है। टीएमसी के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन के साथ हल्ला बोल दिया है। आज कांग्रेस के नेताओं ने वॉशिंग मशीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी में नेताओं के दाग धुलने वाले आरोप भी लगाए। कांग्रेस को इनकम टैक्स के नए नोटिस पर भी सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। सत्ता में आज माफिया मुख्तार अंसारी की बात भी होगी, जिसकी मौत पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मुख्तार के बाद उसके गैंग का क्या होगा। मुख्तार के गैंग IS 191 को कौन चलाएगा। मुख्तार की माफिया पत्नी आफशान अंसारी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, इसकी भी आज चर्चा हम करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में बड़ी रैली है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यह पीएम की पहली जनसभा होगी। वहीं अमित शाह भी कल से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल से 6 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु में अमित शाह चुनावी सभाएं करेंगे। राजनीतिक अपडेट बिहार से भी है, जहां चिराग पासवान की पार्टी LJP-R ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़ेंगे। वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस ने आज कहा कि हम एनडीए के अभिन्न अंग हैं। एनडीए देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। दिल्ली में आबकारी घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से आज ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति बनाने का आरोप है। और सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और अपडेट दे दें। आज राष्ट्रपति भवन में दिवंगत चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। कल लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं मुख्तार की मौत के बाद सुलगते सवालों के साथ। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता हुआ उनको जहर देकर के मारा गया। सुनो सुनो सुनो, अफसान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी ये अपनी गिरफ्तारी न दे रही हैं, न गिरफ्तार हो रही हैं। तो सत्ता में बात करते हैं उस माफिया की जो अब मिट्टी में मिल चुका है। वैसे मिट्टी में मिलने की आजकल की जो कहावत है उसके मायने भी कुछ कुछ बदल गए हैं, लेकिन ये हकीकत है और हमारे देश में हमेशा कहा जाता है कि ये शरीर मिट्टी है और इसको मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन हम बात मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं, जिसका गैंग, जिसके गुर्गे, जिसकी संपत्ति, सब कुछ अब धीरे धीरे कानून के शिकंजे में आ रहा है। धीरे धीरे सारी माफियागिरी खत्म हो रही है। आज मुख्तार अंसारी को सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। माफिया के जनाजे की भीड़ बता रही थी कि कैसे मुख्तार का दबदबा गाजीपुर और इसके आसपास के इलाकों में था। इसके जनाजे में करीब 30,000 लोग पहुंचे थे। उससे पहले मुख्तार के पैतृक घर में उसका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बेटे उमर ने जनाजे पर पहले इत्र छिड़का, मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। उसके बाद नमाज जनाजा की रस्म अदा की गई। उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। इन तस्वीरों और मुख्तार की मौत मिस्ट्री के साथ बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके माफिया साम्राज्य का क्या होगा। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था, मुख्तार अंसारी जेल से ही गैंग चलाता था, तो अब कौन चलाएगा मुख्तार का IS 191 गैंग। मुख्तार का एक बेटा जेल में है, पत्नी फरार है, तो अब IS 191 गैंग का क्या होगा। मुख्तार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा। इससे पहले आज कैसे मुख्तार को सुपुर्द खाक करने के दौरान मुख्तार के भाई अफजल अंसारी और प्रशासन के बीच बहस हुई, ये भी आप देख लीजिए। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है।
कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कई ऐसे सवाल हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उठ रहे हैं। आपको मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति वाली पूरी कहानी बताएंगे। इसकी मौत मिस्ट्री पर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे मुख्तार को सुपुर्द खाक करने के दौरान समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा था और कैसे मुख्तार की मौत पर उसके भाई अफजाल अंसारी सवाल उठा रहे हैं। अफजाल ने दावा किया है कि हमारे पास मुख्तार को जहर देने का पुख्ता सबूत है। मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया है। लौट जाइए, बात बिल्कुल खराब हो रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बात मानिए। सफेद कफन से लिपटा हुआ मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर और हर कोई उसे छूना चाहता है, हर कोई उसे देखिए उसे एक तरह से कह सकते हैं कि नमाज के बाद, जनाजे की नमाज की बाद की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता हुआ। आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इल्तिजा कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग खत्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया खत्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। लौट जाओ लोग, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर आकर के कब्र बराबर हो जाए, फातिया हो जाए, उसके बाद आप ही मट्टी डाल के पढ़ देना। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हम ऊपर दिखलाएं तो नीचे से लेकर ऊपर तक सुरक्षा बलों ने इंतजाम किए हैं। वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा होगा। पूरे इलाके में इस तरह से ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ये एहतियातन अंदर हालांकि जाने की इजाज़त लोगों को नहीं है। इन्होंने नारेबाजी की है, उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। वो अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है। कहा जाता है एक वक्त था जब मुख्तार के सामने नेता और बड़े बड़े अफसर सिर झुकाया खड़े रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी माफियागिरी पर न सिर्फ कानून का चाबुक चला है, बल्कि मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दावा है पुलिस और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। पिछले बीते करीब 4 साल में मुख्तार एंड कंपनी की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त और ध्वस्त हो चुकी है। लगभग 291 करोड़ 19 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 284 करोड़ 77 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सिर्फ मऊ में ही 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को ध्वस्त किया गया था। यह गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ में मुख्तार की एक और आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई थी, जहां अब सिर्फ खंडहर बचा हुआ है। मुख्तार की मौत को लेकर रहस्य और तमाम सवालों के बीच एक चेहरा अभी भी गुमनाम है। वो है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी। मुख्तार की मौत के बाद भी अफशा अंसारी का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को लंबे समय से फरार अफशा अंसारी का इंतजार है। माना जा रहा था कि वो पति के अंतिम दर्शन के लिए जरूर आएंगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुख्तार अंसारी की फरार बेगम अफशा अंसारी की कहानी भी किसी माफिया से कम नहीं है।
अफशान अंसारी के खिलाफ जो आरोप हैं, जो केस दर्ज हैं, उसके आधार पर आप इन्हें मैडम माफिया भी कह सकते हैं। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे मुख्तार के जेल जाने के बाद अफशान अंसारी ने माफिया साम्राज्य को ऑपरेट किया और क्या क्या आरोप अफशान अंसारी पर लगे हैं। अफशान अंसारी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। 31 जनवरी 2023 को अफशान पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, तभी से वो फरार हैं। अफशान अंसारी पर 75,000 रुपए की इनामी रकम है। आरोप है कि 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके सभी आपराधिक काम अफशान ही संभालती थी। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ 9 केस दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके इंटरस्टेट 191 गैंग के कामकाज को अफशान देख रही थी। पुलिस की माने तो इस गैंग के सरगना के तौर पर अफशान ने मऊ और गाजीपुर में कई जमीनों को कब्जाया है। इनमें गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जाने का मामला भी शामिल है। सुनो सुनो सुनो, अफशान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी ये अपनी गिरफ्तारी न दे रही हैं, न गिरफ्तार हो रही हैं। अफशान के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए, वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए। लेकिन हुआ ऐसा। क्योंकि अब वो जहाँ कहीं भी होगी, हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से वो 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी। उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती है, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। अफशान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, इनके घर पे आज 82 CRPC की नोटिस चस्पा की गई है।